हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं अपने वेब टेक्नोलॉजी के यूनिट 2 को, जिसका सब्जेक्ट कोड है BCS 502। ये हमारा लेक्चर 1 होगा, जिसमें हम क्या कवर करेंगे, अपने यूनिट 2 के इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करेंगे, जिसमें हम इस यूनिट पर हम पूरा कंप्लीट देखेंगे CSS के बारे में विद एडवांस CSS। इसमें आज जो हम कवर करने वाले हैं वो हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ CSS। बेसिकली CSS क्या होती है विद इट्स टाइप। फिर हम देखेंगे CSS स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज। कुछ प्रॉपर्टीज होती है जैसे कि बैकग्राउंड कलर, फोन साइज, क्लास आईडी, डिव, इन सब के बारे में देखेंगे कि ये होती क्या है या किस तरीके से हम इनको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा CSS। बेसिकली CSS है क्या? CSS इज द लैंग्वेज वी यूज टू स्टाइल एन HTML डॉक्यूमेंट। CSS क्या एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमारी यूज होती है HTML डॉक्यूमेंट को स्टाइल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या अपना घर बनवा लिया है, अब आपको अपने घर में क्या कराना है, पेंट कराना है। तो वही काम करता है हमारा CSS। जैसा आप अपने घर में स्टाइलिंग के लिए क्या कराते हैं, पेंट कराते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस लगाते हैं, आप फोटोग्राफ्स लगाते हैं, तो वही काम हमारा करता है CSS। CSS क्या करता है, हमारे HTML डॉक्यूमेंट्स को, HTML एलिमेंट्स को ब्यूटी प्रोवाइड करता है, उनको स्टाइलिंग करता है, उनको कलर प्रोवाइड करता है, एनिमेशंस प्रोवाइड करता है। ठीक है। CSS डिस्क्राइब हाउ HTML एलिमेंट शुड बी डिस्प्लेड। CSS हमें ये बताता है कि HTML एलिमेंट हमारे किस तरीके से डिस्प्ले होंगे, किस तरीके से हमें ब्राउजर पे दिखेंगे। ठीक है। CSS स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। CSS की फुल फॉर्म क्या है? कास्केडिंग स्टाइल शीट। नेक्स्ट क्या है हमारा? CSS इज यूज टू डिफाइन द स्टाइल फॉर योर वेब पेजेस इंक्लूडिंग द डिजाइन एंड द लेआउट। ये हमारा क्या बताता है? CSS हमारा इसलिए यूज होता है कि जो भी हम स्टाइलिंग करेंगे अपने वेब पेजेस के अंदर, वो कुछ भी हो सकता है, हमारा लेआउट हो सकता है, उसके अंदर हमें कुछ भी ऐड ऑन करना हो, इमेजेस ऐड ऑन करनी हो, कुछ किसी भी आपको टेक्स्ट को सेंटर में लाना हो, ये सब किसकी हेल्प से करेंगे आप? CSS की हेल्प से। CSS एक बहुत मोस्ट पावरफुल वेपन है HTML एलिमेंट्स के लिए, कि आपने स्ट्रक्चर तो बना लिया, लेकिन आपको उसे यूजर फ्रेंडली इंटरेक्टिव किसकी हेल्प से बनाएंगे? CSS की हेल्प से। क्योंकि आप उसमें कलर प्रोवाइड करा सकते हैं, एनिमेशंस प्रोवाइड करा सकते हैं, इमेजेस, और हर चीज को अपने अलाइन, अपने अकॉर्डिंग उसको अलाइन कर सकते हैं। ठीक है। अब बेसिकली जो हमारा CSS है वो 3 टाइप्स का होता है। Types of CSS: inline CSS, internal and external. There are 3 type of CSS. अब inline CSS क्या होते हैं, external CSS क्या होते हैं, और internal CSS क्या होते हैं, अब हम वो देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा inline CSS। inline CSS यानी CSS is written directly within the HTML element using the style attribute। हमने HTML के अंदर ही, जो आपने HTML की फाइल बनाई उसके अंदर ही हमने कोई भी एलिमेंट को, अगर हमें चाहते हैं कि जो मैंने H1 में कोई भी पैराग्राफ, कोई भी लिखा है टेक्स्ट, H1 में मैंने अपना नाम लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं चाहती हूँ उसका कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए। तो उस सिर्फ और सिर्फ मुझे उसका कलर चेंज करने के लिए मैं किसका यूज करूंगी? इनलाइन CSS का। यानी सिर्फ उसी HTML डॉक्यूमेंट के अंदर मैं स्टाइल टैग का यूज करके सिंपली उस एलिमेंट को क्या कर दूंगी, कलर दे दूंगी। वही मैंने इसमें लिखा है, CSS इज रिटन डायरेक्टली विद इन द HTML एलिमेंट यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट। स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके हम पर्टिकुलर एलिमेंट को स्टाइल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि मैंने कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ वेब टेक्नोलॉजी, मैं चाहती हूँ कि जब ब्राउजर पे शो हो तो इसका कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए। तो मुझे अलग से फाइल बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिंपली मैं क्या करूंगी, इसी टैग के अंदर मैं क्या, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके और उसको कलर प्रोवाइड करा दूंगी, कलर उसका क्या हो जाए, रेड हो जाए। तो दैट इज कॉल्ड इनलाइन CSS। यानी HTML जो डॉक्यूमेंट HTML फाइल के अंदर ही हम एक एलिमेंट को क्या प्रोवाइड करते हैं, स्टाइलिंग प्रोवाइड करते हैं, उसको हम बोलते हैं अपनी इनलाइन CSS। अब हम देखेंगे हमारी इंटरनल CSS क्या होती है। अब ये जो हमारी इनलाइन CSS होती है वो क्या होती है? क्विक एंड इजी टू अप्लाई टू द इंडिविजुअल एलिमेंट। किसी भी इंडिविजुअल एलिमेंट के को अप्लाई करने में बहुत ज्यादा यूजफुल होती है, कि हमें किसी भी एक एलिमेंट का कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर देना है, उसको कुछ भी देना है, तो उसके लिए हम बहुत इजी वे है कि हम इनलाइन CSS का यूज करें। ये बहुत क्विक होती है और बहुत इजी होती है। नेक्स्ट क्या है हमारी इंटरनल CSS। इंटरनल CSS क्या होती है? CSS इज रिटन विद इन द स्टाइल टैग सेक्शन ऑफ एन HTML। हमारा HTML कोड के अंदर हम एक स्टाइल टैग बनाएंगे। हमने जो भी HTML लिखा हुआ हम एक अलग से स्टाइल टैग का यूज करके उसके अंदर स्टाइलिंग करेंगे, लेकिन करेंगे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर ही। उसको हम बोलते हैं इंटरनल CSS। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमने कोई पैराग्राफ लिखा हुआ, हम चाहते हैं उस पैराग्राफ का कलर क्या हो जाए, ब्लू हो जाए, तो हम किसका यूज करेंगे? स्टाइल टैग का यूज करके हम उसका कलर क्या कर देंगे, ब्लू कर देंगे। ये होती है हमारी इंटरनल CSS। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारी एक्सटर्नल CSS।
एक्सटर्नल सीएसएस जो हमारी होती है वो क्या होती है, उसके लिए हम एक सेपरेट फाइल क्रिएट करते हैं, फिर उसको लिंक करते हैं सीएसएस से, उसके बाद हम स्टाइलिंग का वर्क करते हैं। बेसिकली हम सबसे ज्यादा क्या वाइडली यूज हम एक्सटर्नल सीएसएस ही करते हैं। हम एक सेपरेट फाइल बनाते हैं, उसको लिंक करते हैं और फिर हम स्टाइलिंग करते हैं अपने एलिमेंट्स की। ठीक है, क्या होता है, सीएसएस इज रिटन इन द सेपरेट डॉट सीएसएस। डॉट सीएसएस क्या एक्सटेंशन है, जैसे आपने देखा कि डॉट एचटीएमएल क्या होता है, एक्सटेंशन होता है एचटीएमएल फाइल का। तो डॉट सीएसएस क्या है, हमारा सीएसएस फाइल का एक्सटेंशन है, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमने फाइल क्रिएट की है वो कौन सी है, सीएसएस फाइल है। ठीक है, अब लिंक टैग का हम यूज करके उसको लिंक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से हम उसको क्या करते हैं, लिंक करते हैं। तो आई होप आपको इनलाइन, एक्सटर्नल और इंटरनल सीएसएस आपको क्लियर होगा। अब क्या है हमारा एडवांटेजेस ऑफ सीएसएस, जो कि हमारे एकीटू 2021-22 में पूछा गया था। तो एडवांटेजेस हमारी क्या क्या हो सकती है सीएसएस की। पहला क्या है, सीएसएस सेव टाइम। सीएसएस क्या करता है, हमारा टाइम को सेव करता है। नेक्स्ट क्या है, पेज लोड फास्ट। पेजिंग की जो लोड रीलोड जो हम बार बार करते हैं वो हम क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ज्यादा टाइम, हमारा जो टाइम है वो भी क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। नेक्स्ट है इजी मेंटेनेंस। काफी इजी मेंटेनेंस है, हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट है रीयूजेबिलिटी, आप सीएसएस के कोड को रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी सेवरल एडवांटेजेस है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सेलेक्टर इन सीएसएस। बेसिकली सेलेक्टर्स क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास काफी सारे एलिमेंट्स हैं, हमें इसे सेलेक्ट करना है। तो इस एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए, इस पर्टिकुलर एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए हमें किसकी नीड होगी, सेलेक्टर की नीड होगी। अब हमारे पास 4 टाइप के सेलेक्टर्स होते हैं। पहला होता है हमारा सिंपल सेलेक्टर। सिंपल सेलेक्टर यानी किसी के नेम पे, कोई एलिमेंट है उसके नेम पे सेलेक्ट करना, उसको बोलेंगे हम सिंपल सेलेक्टर। फॉर एग्जाम्पल H1 टैग, ये टैग सेलेक्टर्स होते हैं, P टैग, इनके नेम पे ही हम इनको क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन सेलेक्टर। सेलेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रिलेशन बिटवीन देम। हमारे पास 2 एलिमेंट है, एलिमेंट 1 एंड एलिमेंट 2, उनके बीच में जो भी रिलेशनशिप होगी हम उसको कंबाइन करते हैं और फिर उसको सेलेक्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन सेलेक्टर ये होता है, यानी जो भी एलिमेंट के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करके फिर हम उन दोनों एलिमेंट को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लास सेलेक्टर। आप सबसे ज्यादा जो यूज करेंगे वो क्लास सेलेक्टर एंड आईडी सेलेक्टर होगा। क्लास सेलेक्टर क्या होता है, ये भी एक ऐसी सेलेक्टर होता है, लेकिन इसका एक नोटेशन होता है। आप जब भी किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे तो उससे पहले आप डॉट लगाएंगे। डॉट जो है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप कौन से सेलेक्टर का यूज कर रहे हैं, क्लास सेलेक्टर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, वो हम इम्प्लीमेंटेशन में देखेंगे कि हम किस तरीके से क्लास सेलेक्टर और आईडी सेलेक्टर को इम्प्लीमेंट करते हैं। इसी तरीके से आईडी सेलेक्टर भी हमारे एक सेलेक्टर है किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए। इसकी नोटेशन क्या है, हैश। हैश ये बताता है कि जो भी हम सेलेक्टर यूज कर रहे हैं वो कौन सा सेलेक्टर है, हमारा आईडी सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर और आईडी सेलेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यही यूज करते हैं हम ज्यादातर। आप देखोगे ना, जब भी सीएसएस अगर आपने यूज भी की हो, इम्प्लीमेंट भी की हो, तो आप देखोगे कि क्लास और आईडी का सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारे सीएसएस कमेंट्स। बेसिकली फॉर एग्जाम्पल जो भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखते हैं कमेंट्स, उसी तरीके से सीएसएस में कमेंट्स होते हैं। कमेंट्स क्या होता है, कमेंट्स आर यूज टू एक्सप्लेन योर कोड एंड मे हेल्प यू व्हेन यू एडिट द सोर्स कोड एट आ लेटर डेट। आपने आज कोड लिखा, आप 1 साल बाद उस कोड को कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, कमेंट्स का यूज करते हैं, ताकि अगर आप 1 साल बाद उसमें कुछ चेंज करें तो आपको दिक्कत ना हो। हम कमेंट्स में उसकी एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं कि ये काम ऐसे हुआ है, इसमें हमने इस तरीके से किया, तो वो हमारे बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। अ कमेंट विल बी इग्नोर बाय ब्राउजर। ब्राउजर कमेंट को इग्नोर करता है। जब भी ब्राउजर लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है तो वो जो भी कमेंट्स होते हैं उनको क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ कमेंट, 2 टाइप के कमेंट होते हैं, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। अगर आप सिंगल लाइन में कमेंट लिख रहे हैं वो सिंगल लाइन, मल्टी लाइन यानी आपने अपने कोड में काफी जगह क्या लिखा है, कमेंट्स लिखे हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टी लाइन। अब चलता है कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, उसमें हम देखेंगे कि हम किस तरीके से फाइल को क्रिएट करते हैं, सीएसएस को किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, वहां हम पूरा देखेंगे, जिससे हमें जो सीएसएस का बेसिक्स है, इंट्रोडक्शन पार्ट है, वो हमारा क्लियर होगा। अब हम इसमें देखेंगे कि सीएसएस को हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। अब इसमें जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो है सीएसएस फाइल क्रिएशन, यानी सीएसएस की जो हम फाइल किस तरीके से क्रिएट करते हैं, अंडरस्टैंडिंग लिंकिंग, सीएसएस बॉयलर प्लेट, अंडरस्टैंडिंग सीएसएस कॉन्सेप्ट ऑफ हाइट एंड विड्थ, डिव, क्लास एंड आईडी, बैकग्राउंड कलर, कलर टेक्स्ट फॉर्मेट एंड फॉन्ट्स। ये 10 टॉपिक्स ऐसे हैं जो हम इसमें कवर करेंगे। कि हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि हम किस तरीके से फाइल को क्रिएट करना, डिव क्या होती है, क्लास क्या होती है, आईडी क्या होती है, टेक्स्ट क्या होता है, फ़ॉन्ट क्या होता है, फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है? हम इन टॉपिक्स को इसमें कवर करेंगे।
सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है सीएसएस फाइल क्रिएशन, यानी सीएसएस की फाइल को हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं। हमने देखा कि जब हम एचटीएमएल का कोड लिखते हैं तो वहां पे हम क्या देखते हैं कि एचटीएमएल सबसे पहले मेन पॉइंट होता है हमें एचटीएमएल की फाइल को क्रिएट करना। इसी तरीके से सीएसएस में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम सीएसएस की फाइल को किस तरीके से क्रिएट करते हैं। यहाँ आप जाएंगे, यहाँ आपको न्यू फाइल का ऑप्शन दिखेगा, न्यू फाइल पे जाएंगे। यहाँ आपको सबसे पहले फाइल का नेम हम कुछ भी रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने रख दिया स्टाइल डॉट सीएसएस, क्या है एक्सटेंशन, जो कि आपको पता है कि एक्सटेंशन है। जैसे हमने एचटीएमएल में देखा था डॉट एचटीएमएल, सी प्लस प्लस लैंग्वेज में जाएंगे तो डॉट सीपीपी, सीएसएस में जाएंगे तो डॉट सीएसएस। ये सब क्या हो, ये एक्सटेंशन होते हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि जो हमने फाइल क्रिएट की है वो किसकी फाइल है। एचटीएमएल की है, सीएसएस की है, सी की है, सी प्लस प्लस की है, जावा की है, जावा स्क्रिप्ट की है। ठीक है। अब हमने देखा हमारा जो पहला था सीएसएस फाइल क्रिएशन, ये हमें पता चल गया कि हमें फाइल किस तरीके से क्रिएट करनी है। तो हमने ये टॉपिक, अपना फर्स्ट जो टॉपिक है, ये हमने कवर कर लिया है। अब हम इसमें नेक्स्ट देखेंगे अंडरस्टैंडिंग लिंकिंग, यानी हम एचटीएमएल और सीएसएस को किस तरीके से लिंक करेंगे। अब एचटीएमएल अलग फाइल है, सीएसएस अलग फाइल है, लेकिन हमें तो कंबाइनली इन दोनों को वर्क करना है कि हम जो भी लिखें, एचटीएमएल में स्ट्रक्चर बनाएँ तो उसको हम कलर भी दे पाएँ, उसको हम स्टाइलिंग भी दे पाएँ। तो उसके लिए हमें इन दोनों के बीच में क्या करना पड़ेगा, एक लिंक क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे कि वो लिंक हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो यहाँ आप जाएँगे अपने टाइटल के ऊपर, यहाँ आप लिखेंगे LI, तभी आपके सजेशंस में आ जाएगा लिंक कॉलन सीएसएस। इस तरीके से आप जैसे इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको एक लिंक दे देगा कि हमने किसको कर दिया है, अपने स्टाइल डॉट सीएसएस को क्या कर दिया, एचटीएमएल से लिंक कर दिया है। तो ये जो हमारा इस तरीके से आप लिंक करेंगे। अब जो एचटीएमएल और सीएसएस फाइल है वो हमारी एक दूसरे से क्या हो चुकी है, लिंक हो चुकी है। आई होप आपको क्लियर होगा कि हम किस तरीके से लिंक करते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अंडरस्टैंडिंग लिंकिंग एंड सीएसएस फाइल क्रिएशन, कि हम सीएसएस को किस तरीके से क्रिएट करते हैं एंड लिंकिंग हम किस तरीके से करते हैं। अब हम देखेंगे सीएसएस बॉयलर प्लेट, यानी सीएसएस की बॉयलर प्लेट क्या होती है। जैसे हमने एचटीएमएल में देखा कि हमें ये जो एचटीएमएल का कोड लिखने के लिए आपको एक बॉयलर प्लेट चाहिए होती है, यानी बहुत असेंशियल कोड जो आपको हेल्प करेगा उसको लिखने में, जो आप कोड लिख रहे हैं उसको ब्राउजर पे शो करने के लिए। इसी तरीके से यहाँ हम देखेंगे कि सीएसएस के लिए हमें कौन सा बॉयलर प्लेट चाहिए होता है। अब बॉयलर प्लेट हमें इसमें खुद से लिखना पड़ता है, वो क्या है, एम यानी मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो, बॉक्स साइज, यहाँ ये ही लिखना होता है आपको, बॉक्स साइज इज बॉर्डर बॉक्स। फिर आप यहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे, यहाँ लिखेंगे आप HTML कॉमा बॉडी, और उसको हाइट वेट दे देंगे कि वेट इनकी क्या है 100% है, और जो हमारी हाइट है वो क्या है, हमारी हाइट क्या है, हमारी 100% है। ये जो है ये है हमारा बॉयलर प्लेट ऑफ सीएसएस, यानी जब भी आप सीएसएस का कोड लिखेंगे तो आपको ये एसेंशियल पार्ट है, ये आपको लिखना ही पड़ेगा। इसकी हेल्प से आप क्या कर पाएंगे, अपने सीएसएस के कोड को रन कर पाएंगे और आप देख पाएंगे उसे ब्राउजर पे। ठीक है। क्या क्या देख लिया, अब हमारा थर्ड पॉइंट भी क्लियर होता है कि हमने क्या देख लिया कि सीएसएस बॉयलर प्लेट को हम किस तरीके से जनरेट करते हैं, किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या, अंडरस्टैंडिंग सीएसएस की। बेसिकली अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि सीएसएस है क्या, सीएसएस किस तरीके से वर्क करती है। अब हमने ये जो सब चीज देखी है हमारी सीएसएस के अंदर ही आती है। अब सबसे पहले हम जो देखेंगे, हम वो कॉन्सेप्ट देखेंगे अपना डिफ का, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइट विड्थ एंड डिफ। सबसे पहले हम देखेंगे डिफ का, DIV। आप डिव बनाएंगे तो ये एक डिव, अब ये डिव है क्या, आपको दिख रहा है ये टैग है, लेकिन ये वर्क क्या करता है। ये जो डिव है ये हमारे एक तरीके से कंटेनर होता है। अब कंटेनर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्या है, ये हमारी एक डिव है। अगर आपने ये लिखा तो इससे एक इमेजनरी क्या बन गई, इससे एक इमेजनरी डिव बन गई है, यानी एक हमारे पास स्पेस आ गया है एक तरीके से। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बास्केट होती है, उस तरीके से एक बास्केट हमारी क्रिएट हो गई है। अब उसके अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है। डिव मतलब एक कंटेनर। आई होप इतना आपको क्लियर होगा कि हमारा जो डिफ का कॉन्सेप्ट है वो हमारा है क्या। क्योंकि सबसे पहले आपको डिफ का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब आपको डिफ का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, किसी भी एलिमेंट को, आपने काफी सारी एलिमेंट बनाए हैं, किसी भी एलिमेंट को टारगेट करना कि वो एलिमेंट, हम उस एलिमेंट की बात कर रहे हैं। उसके लिए हमारे सीएसएस के अंदर दो कॉन्सेप्ट आते हैं, आईडी एंड क्लास। अब आईडी क्लास है क्या, फॉर एग्जाम्पल हमने डिफ क्रिएट कर लिया, यानी हमने कंटेनर क्रिएट कर लिया। अब मैंने इसको क्या दे दी, क्लास दे दी, कि क्लास मैंने इसको क्या दे दी कि बॉक्स। इसी क्लास क्या है, बॉक्स, यानी एक जो हमारा डेफ था, कंटेनर था, उसके अंदर हमने उसको बता दिया है कि उसको टारगेट कर रहे हैं, किससे टारगेट कर रहे हैं, उसका नेम क्या है, बॉक्स। ठीक है।
अब जो हमारा क्लास का जो एक्सटेंशन होता है कि क्लास को यहाँ हमने क्रिएट कर दिया एचटीएमएल के अंदर। अब हमें क्या करना है, मुझे इसको हाइट विड्थ देनी है कि मैं उसे ब्राउज़र पे शो कर पाऊँ। ब्राउज़र पे देख पाऊँ कि जो मैंने यहाँ क्रिएट किया है, वो मैं ब्राउज़र पे देख पा रही हूँ। तो हमारा जो क्लास का एक्सटेंशन होता है, अब आपने टारगेट कैसे करना है? डॉट, डॉट यानी हम क्लास की बात कर रहे हैं। उसका नाम क्या नाम रखा है आपने, उसका जो भी आपने डिव बनाया उसका नेम क्या रखा है, बॉक्स। अब हम क्या चाहते हैं, यहाँ हमने क्या कर दिया, उसको टारगेट कर दिया है। जब भी आप किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट को सीएसएस में टारगेट करेंगे बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास, तो इस तरीके से करेंगे। इसी का ही कॉन्सेप्ट आता है हमारा आईडी। अगर आप किसी को आईडी देते हैं तो उसको एलिमेंट को किस तरीके से टारगेट करेंगे, हैश के साथ। सिर्फ इनके सिंबल्स अलग है। हैश यानी हम आईडी की बात कर रहे हैं, डॉट यानी हम क्लास की बात कर रहे हैं। तो आई होप ये दोनों आपको क्लियर होंगे कि हम किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट को किस तरीके से सीएसएस में टारगेट करते हैं। अब हमें डिफ का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, आईडी और क्लास समझ आ गई है। क्या देखना है, बेसिकली हाइट और विड्थ। हमने ये सब चीजें क्रिएट कर ली हैं। अब आपके पास कोई भी चीज है, जब तक आप उसको हाइट और विड्थ नहीं देंगी तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो हाइट और विड्थ कब हम देखेंगे, अब मैंने एक बॉक्स क्रिएट कर दिया, यानी एक डिव क्रिएट कर दी है, कंटेनर क्रिएट हो गया है। अब ये कंटेनर आपको दिखेगा नहीं, जैसे आप राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे, आपको ब्राउज़र पे शो नहीं होगा क्योंकि हमने उसको हाइट और विड्थ नहीं दी है। सिंपली आपको प्लेन आपको पेज दिख रहा है, लेकिन हमें क्या देखनी है? हमें देखनी है हाइट और विड्थ। बिना हाइट और विड्थ के वहाँ पे एलिमेंट नहीं दिखेगा। अब हमने क्या क्रिएट कर लिया? अब हमने जो बॉक्स है, अब हम उसको हाइट और विड्थ देंगे। अब यहाँ हम क्या देखेंगे, जो भी हमारा बॉक्स है उसको हम विड्थ देंगे। विड्थ आपको पता होगा, अब हम आप कितनी भी दे सकते हो, 20%, 30%। मैंने क्या कहा कि उसको 20% मैंने क्या दी, विड्थ दी। विड्थ दिया तो हाइट भी मैंने कितनी दे दी, 20%। ठीक है? अब आप वहाँ जाएँगे, ओपन विद लाइव सर्वर, फिर आप देखेंगे कि आपको वो शो हो रहा है, नहीं हो रहा, वो अब भी शो नहीं हो रहा। वो अब भी क्यों शो नहीं हो रहा? क्योंकि आपने कोई भी उसे कलर नहीं दिया। अब आप उसको पता कैसे चलेगा? आपने हाइट वेट तो दे दिया, कुछ कलर वाला वगैरह तो आप देंगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि वो हमारा बॉक्स है। अब मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ आता है कॉन्सेप्ट बैकग्राउंड कलर का। आपने हाइट भी दे दी, विड्थ भी दे दिया, उस एलिमेंट को टारगेट भी कर दो, वो जब भी ब्राउज़र पे शो नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने उसको कोई कलर ही नहीं दिया है। जब तक आप कोई भी कलर नहीं देंगे, तो वो आपको विज़िबल नहीं होगा। तो हम इसमें क्या देखेंगे, हम यहाँ आता है हमारा बैकग्राउंड कलर का कॉन्सेप्ट। बैकग्राउंड कलर, आप कोई भी बैकग्राउंड कलर देंगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने क्या दिया, एक्वा बैकग्राउंड कलर दिया, और फिर आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से अब ये दिखना चाहिए कि हमारा जो बॉक्स है वो क्रिएट। आई होप ये आपको क्लियर होगा कि अब हमारे ब्राउज़र पे हमारा जो बॉक्स है, जो हमें क्रिएट करना था, वो हमें शो हो रहा है। हमने क्या हाइट विड्थ दी, ये हाइट कितनी है? 20%, विड्थ कितनी? 20% है। बैकग्राउंड कलर जो हमने दिया है वो हमें यहाँ विज़िबल है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा कि हम किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, कि हमें हाइट विड्थ और ब्राउज़र पे शो करने के लिए तो हमें क्या-क्या चीज़ें एसेंशियल है। ये नहीं कि आपने हाइट और विड्थ दे दी तो ही आपको तुरंत दिख जाएगा। हमें क्या चाहिए? हाइट विड्थ भी चाहिए, कलर भी चाहिए, सब चीज़ें हमें एसेंशियल पार्ट है हमारा। तो ये आप देख पा रहे हो, मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी हम डिव क्रिएट करते हैं, वो हम इस तरीके से ही क्रिएट करते हैं, वो हमारा कंटेनर होता है, ठीक है? वही आप यहाँ देख पा रहे होंगे इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू कि हमने सिर्फ़ उसको हाइट और विड्थ दी, कलर दिया तो हमें यहाँ वो विज़िबल हो गया, ठीक है? अब यहाँ हमारे काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं कि हमने कौन-कौन से टॉपिक्स को कवर कर लिया है। हमने देख लिया हाइट और वेट का क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या इसका यूज़ केस होता है। हम डिव को समझ लें कि डिव हमारी क्या होती है, एक तरीके से कंटेनर की तरह वर्क करती है। क्लास और आईडी को हम समझ चुके हैं, क्लास और आईडी हमारी क्या होती है, एक तरीके से टारगेट, किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट को टारगेट करने के लिए हम क्लास और आईडी का यूज़ करते हैं। हम बैकग्राउंड कलर भी समझ चुके हैं कि बैकग्राउंड कलर क्या होते हैं, बैकग्राउंड कलर हम किस तरीके से करते हैं। अब हम देखेंगे कलर, टेक्स्ट एंड फ़ॉन्ट्स, इन सब का कि हम किस तरीके से इनको यूज़ करते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एच1 टैग आपको पता है कि हमने पहले हम पढ़ चुके हैं। एच1 टैग मैंने क्रिएट किया, इसके अंदर मैंने कुछ कोई भी टेक्स्ट लिख दिया, रैंडम टेक्स्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिख दिया वेब टेक्नोलॉजी यूनिट 2, कि हम क्या पढ़ रहे हैं, अपनी वेब टेक्नोलॉजी की यूनिट 2 पढ़ रहे हैं। ठीक है? अब सिंपल है, आप इसे राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे तो सिंपली आपको शो हो जाएगा ब्राउज़र पे कि वेब टेक्नोलॉजी यूनिट 2। ठीक है? जैसे कि आपको दिख रहा है। अब हम क्या चाहते हैं कि इसका जो कलर है, ये जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ आ रहा है, ये ब्लैक से ना आए, ये हमारा किसी डिफरेंट कलर से आए। फॉर एग्ज़ाम्पल डार्क ब्लू कलर से आए या मैंने ग्रीन कलर से आए। तो उसके लिए हमारा जो यूज़ होता है, वो होता है हमारा कलर। बैकग्राउंड कलर
पूरे इसको कलर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको समझाती हूँ कि बैकग्राउंड कलर और कलर का क्या यूज केस है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हमें बैकग्राउंड कलर का यूज करना है। बैकग्राउंड कलर यानी ये सब जगह, ये पूरा बैकग्राउंड, इसका हमें उस कलर का करना है, तो हम तब यूज करेंगे बैकग्राउंड कलर बीजी, ठीक है। अगर हमें क्या करना है इस टेक्स्ट का, यानी जो वेब टेक्नोलॉजी का जो टेक्स्ट है, हम चाहते हैं इसका कलर हमारा क्या हो जाए, इसका कलर हमारा क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि ग्रीन हो जाए। तो उस टाइम में कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करूंगी, सिर्फ और सिर्फ कलर, बैकग्राउंड कलर का नहीं, कलर का। आई होप ये आपको क्लियर होगा कि बैकग्राउंड कलर और कलर का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से वर्क करता है और किस तरीके से वो हमारा होता है, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि हमारे टेक्स्ट हम इस तरीके से करते हैं। अब हम क्या चाहते हैं, अब हम वो देखेंगे। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं जो भी ये हमारा H1 टैग है, इसका जो कलर हो जाए वो क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमने देखा कि किसी भी एलिमेंट को टारगेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, क्लास और आईडी का यूज करते हैं। लेकिन हम इसमें क्लास और आईडी का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी हमारे प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं हम उसको उसके नाम से ही हम क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। जैसे कि H1 हो गया, H2 हो गया, H3, H4, H5, H6, ये टैग हो गए, पी टैग हो गया हमारा, IMG टैग हो गया। तो ये हमारे ऐसे टैग है जो प्री डिफाइंड टैग्स है, जिनको हमें टारगेट करने के लिए कोई आईडी या क्लास की जरूरत नहीं पड़ती। अब हमारा क्या है, H1 टैग। H1 का हमें क्या चाहिए, H1 को हम इसी तरीके से टारगेट करेंगे उसके नेम से कि H1, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि H1 का जो कलर है वो क्या हो जाए, हमारा ग्रीन हो जाए, सिंपल ग्रीन चाहते हैं हम। अब हम देखेंगे कि हमारा वो कलर जो है वो ग्रीन हुआ भी है या नहीं हुआ, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारा जो कलर है वो क्या हो गया, हमारा ग्रीन हो गया, यानी हमने जो कलर प्रॉपर्टी दी है उसका हमने यूज कर लिया है। अब इसी में मैं आपको बताना चाहूंगी कि बैकग्राउंड कलर का कॉन्सेप्ट, कि बैकग्राउंड कलर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ठीक है। अब यही देखेंगे कि बैकग्राउंड कलर, फॉर एग्जांपल हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर हम क्या दे देते हैं, फॉर एग्जांपल हम ऐसा कलर देंगे जिसमें हमारा ग्रीन कलर दिख जाए, ठीक है। अब मैंने दे दिया बैकग्राउंड कलर बॉलीवुड। अब देखेंगे तो हम इसने क्या ले लिया, ये हमारा बैकग्राउंड कलर है और ये है हमारा कलर, ठीक है। अगर आप बैकग्राउंड कलर लेंगे तो वो इस तरीके से कलर लेगा, अगर आप टेक्स्ट को कलर देंगे तो वो इस तरीके से देगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा कि ये हम किस तरीके से इसका कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ आती है हमारी बात फॉन्ट साइज की, कि इसका जो साइज है हम चाहते हैं कि इसका साइज काफी बड़ा हो जाए, छोटा हो जाए। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है हमारी फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज लार्ज, स्मॉल, ये तो है ही, लेकिन आप अपने हिसाब से भी दे सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि इसका फॉन्ट साइज क्या हो जाए, 20 पिक्सल। अब ये 20 पिक्सल 20 पिक्सल, फॉर एग्जाम्पल 12 पिक्सल अभी हम ले लेते हैं, 20 ज्यादा हो जाएगा। 12 पिक्सल मैंने ले लिया है। अब पीएस यानी पिक्सल। अब ये एक प्रॉपर्टी होती है, जब भी आप फॉन्ट साइज देंगे तो आप पिक्सल में ही देंगे। अब हम देखेंगे कि हमारा फॉन्ट साइज हमारा कितना हो गया है। अब आप देखोगे ये हमारा काफी छोटा हो गया है, यानी 12 पिक्सल इसका क्या है, फॉन्ट साइज है। अब हम चाहते हैं कि ये इससे ज्यादा हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं 12 की जगह ये क्या हो जाए, 20 हो जाए। अब 20 करके देख लेते हैं कि 20 में इसका साइज कितना हो गया है। 20 में आप देखोगे इतना हो गया। अब हम चाहते हैं इससे भी बड़ा हो जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो आपके हाथ में है। अब आप क्या दे दीजिए, इसको 50 पिक्सल दे दीजिए। अब जैसे आप देखोगे कि 50 पिक्सल इसने ले लिया है। 50, 120 जितना आपका मन करे, आप अपनी जो आपकी कैपेसिटी है, आपको जिस हिसाब का फॉन्ट चाहिए आप उसका साइज भी चेंज कर सकते हैं। ये हमारा होता है फ़ॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी। आप फ़ॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी की हेल्प से इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इसका साइज़। अब हम देखेंगे कि हमारे कौन-कौन से टॉपिक्स हमने कवर कर लिए, वही हम देखेंगे कि हमने मैक्सिमम टॉपिक्स अपने कवर कर लिए हैं। हमने क्या-क्या कवर कर लिया, अपना क्रिएशन भी देख लिया है हमने, अंडरस्टैंडिंग भी देख लिया, लिंकिंग, बॉयलर प्लेट भी हम देख चुके हैं, सीएसएस को भी समझ चुके हैं, हाइट, विड्थ, डिव, क्लास, बैकग्राउंड कलर, कलर, और यहाँ हमने टेक्स्ट भी देख लिया है कि टेक्स्ट क्या होता है, फॉर्मेटिंग क्या होती है और फॉन्ट साइज हमारा क्या होता है। आई होप ये आपको क्लियर होगा कि हम किस तरीके से इसमें वर्क करते हैं या हमारे किस तरीके से काम करता है। यहाँ हमने जो है बहुत बेसिक्स, बहुत आप देखोगे तो बहुत बेसिक्स लेवल पे हमने यहाँ बात की है कि हमारा डिव क्या होती है, क्लास क्या होती है, आईडी क्या होती है, ये आप बेसिक कॉन्सेप्ट है। यानी सीएसएस पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सीएसएस हमारा किस किस में किस किस तरह से वो वर्क करती है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। यहाँ तक आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करें, जितना मैंने आपको बताया आप वो चीज खुद से इम्प्लीमेंट करके देखें। H1 से H6 तक टैग बनाए, हर किसी का कलर चेंज करके देखें कि वो हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, जिससे आपको
ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी और आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। तो आई होप यहाँ आपको कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।